जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है कुशोट पाटनी अमावस्या, यानी कि ये जो भाद्रपद में जो अमावस्या आती है इसको कुशो पाटनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन आज के दिन ही कुश जो होती है वो तोड़ी जाती है और तोड़ के अपने घर पे रखी जाती है। और जब पूजा पाठ या कोई कर्म कांड होता है तब उसमें ये प्रयोग की जाती है। यानी कि जैसे कहीं भी हम जैसे छींटे डाले होते हैं, कोई तस्वीर होती है, कोई खाना होता है या कोई निकालते हैं, तो उसमें क्या उस घास से हम यूँ ऐसे करके छींटे मारते हैं। ठीक है। और अभी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं थोड़े दिन बाद, तो उसके लिए पहले से ही घास तोड़ के रखी जाती है, क्योंकि कई लोग तर्पण भी करते हैं और कई लोग कर्म कांड भी करते हैं, और उसके लिए हमें ये इस घास की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हिंदू संस्कृति में यानी कि हिंदू धर्म में इस घास का आज के दिन इतना बड़ा महत्व है कि ये सुबह से ही तोड़ के रख ली जाती है। स्नान करा जाता है हल्दी डालकर, और काले तेल डालकर स्नान करना चाहिए, गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए आज ही के दिन। वैसे तो 2 पड़ रही हैं, कल भी है अमावस्या और आज भी है, तो ये कुशोट पाटनी अमावस्या बोलते हैं इसको। और ये आज के दिन इसकी जो घास होती है वो 5-7 फुट लंबी होती है, और इसको तोड़कर और इसको मोड़कर, ऐसे आगे से मोड़कर, आपने शायद देखी नहीं होगी, बहुत लंबी घास होती है। ये घास नदी के किनारे, तालाब के किनारे पाई जाती है, और इसको तोड़कर जो भी अपने घर में रखता है उसके घर में सुख समृद्धि और तरक्की बनी रहती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। हिंदू धर्म में इन चीज़ों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो घास होती है इसी से ही पूजा पाठ की जाती है। तो दोस्तों शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन अक्सर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि कुशोटपनी जो घास होती है उसको हम कुश बोलते हैं। कुश के आसन भी बनते हैं जो बहुत ही मतलब दान करने में, जैसे किसी के तेरी वगैरह होते हैं उसमें कुश दान करते हैं, तो उसके लिए लोग कुश का ही प्रयोग करते हैं, देते हैं जो, तो कुश ही देते हैं। ठीक है। कुश का जो मतलब वो प्रयोग हुआ था, जैसे वो जो जब हमारे बाहर मीर का जन्म हुआ था, यानी कि जब वो प्रकट हुए थे, तब सुना है कि उनके पसीने से ही ये कुश का कुश पैदा हुई थी। कुशा बोलते हैं इसको भी, और कुशा भी बोलते हैं, कुश ग्रहणी भी बोलते हैं इसको। और कुश को अपने घर में, जो अपने घर में ला के रखता है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। ठीक है। सभी पूजा पाठ कर्म कांड में ये कुश काम आती है, लेकिन किसी किसी को नहीं पता इसके बारे में। लेकिन हर एक को पता होना चाहिए कि कुश किस काम आती है, और अपने घर पे जाके रखे। आजकल तो लोग सिटी में रहते हैं, उनको नहीं पता कि कुश क्या होती है, कुश क्यों लाई जाती है घर में और कहाँ रखी जाती है। अब मैं बताती हूँ ये कहाँ रखी जाती है। जैसे आप कहीं से कुछ तोड़ कर लाते हो तो ये कहाँ रखी जाती है। ये दरवाज़ा जो होता है, जैसे दरवाज़ा होता है उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं, मानो कोई रूम है, उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं, तो सीधे हाथ की तरफ ऊपर एक घूंटी टंगी होती है, उस पर ऊपर रख दिया जाता है इसको। इसको लंबाई में रख दिया जाता है, बहुत लंबी घास होती है ये। और इस घास का समय समय पर प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध में प्रयोग किया जाता है, कर्म कांड में प्रयोग किया जाता है, पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। इसके बिना पूजा पाठ अधूरी रहती है, इसीलिए साल भर तक इसका करते हैं। तो दोस्तों शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ कि जब पंडित जी मंगाते हैं कि भाई कुश लाओ, तो कुश घास होती है, वो लंबी होती है, और उसको लाकर देते हैं पंडित जी को, तब वो उसको पानी में डुबो डुबो कर छींटा डालते हैं। मैंने भी देखी थी, हमारे घर पे भी जब पूजा पाठ हुई थी तो कुश मंगाई गई थी, और कुश लाने के बाद ही कुश से ही सब खाने में या जैसे पूजा पाठ में उस घास से यूँ छींटे मारते हैं, और तब जाके वो पूजा संपन्न होती है। वो जब तक पूरी तरह से जीर्ण छीण ना हो जाए तब तक उसका प्रयोग करते हैं। वो कई बार उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साल भर तक के ये आज ही के दिन जो अमावस्या पड़ती है आज ही के दिन ही तोड़ के लाई जाती है, और साल भर तक इसका प्रयोग किया जाता है। अगर जिस दिन अमावस्या सोमवार को पड़ती है
अब बोलते हैं ना कि सोमवती अमावस्या आवे, तो उस दिन ये तोड़ के लाई जाती है ना, तो वो 12 साल तक यूज होती है। 12 साल तक आप उसे घर में रख सकते हैं। देखो कितनी बड़ी महानता है इस घास की। और कभी देखना आप, कुछ सर्च करना कितनी लंबी घास होती है, आपको पता चल जाएगा कि कितने हमारे लोग कितने मतलब ज्ञानी थे कि उन्होंने इन सब बातों का पहले से ज्ञान था जो आज हमें प्राप्त हो रहा है। हम सोचते थे ये घास का क्या प्रयोग है, लेकिन आज मुझे पता चला कि घास के बारे में तो मैंने आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। घास इतनी पवित्र होती है ये कि इसके बिना तो पूजा असंभव है। ठीक है, कोई भी पूजा हो तो आप कभी देखना कुश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी क्या है, गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी को जो घास दूब बोलते हैं उसको, और उसको हम जब निकालते हैं ज़मीन में से, तो जगह जगह उसकी गांठ होती है, तो वो 3 पत्ती वाली होती है, और उसी से ही फिर उसको बांध के आगे का हिस्सा नहीं तोड़ते हैं। जब हम गणेश जी पे चढ़ाते हैं तब आगे का हिस्सा नहीं तोड़ते, कई लोग कट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई छोटी बड़ी होती है तब हम उसको बांध के गणेश जी को छींटा मारते हैं, और पूरी की पूरी बांध के ही चढ़ाई जाती है। ये घास अलग अलग होती है, और आज इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैंने सोचा आज आपको बता देती हूँ कुशोट पाटनी अमावस्या को क्या होता है। आज ही के दिन ही कुशोट पाटनी अमावस्या मनाई जाती है, और ये कल भी है। कई लोग कल मनाएंगे, कई लोग आज मना रहे हैं। तो आज आपको मैंने ये वीडियो बना के लाई थी कि भाई आपको बता देती हूँ कुशोट पाटनी अमावस्या भी होती है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और अब जानकारी मिल जाएगी तो लोग समझेंगे कि हाँ, एक ही चीज़ की वैल्यू होती है। हमारी प्रकृति में हर चीज़ है जिसकी समाज ने बहुत ही अच्छे से उसका मतलब स्वागत किया है। और कई चीज़ें, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है इस दुनिया में। ईश्वर ने जो भी बनाई है बहुत ही काम की चीज़ बनाई है, इसीलिए हर चीज़ का, हर त्यौहार का अपना अपना महत्व होता है। जय श्री राधे कृष्ण।